हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या देखने को मिल रहा है। नई नई प्रतिक्रियाएं वहां पे कि कांग्रेस का भी कद बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हैं और डिबेट को शुरू करते हैं और मुद्दे पे आते हैं कि मध्य प्रदेश की बात कर देते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गए काफी टाइम हो गया, पर इस बार वो अपने जोर लगा रहे हैं कि शिवराज सिंह की सरकार को दोबारा ना आने दें। और कांग्रेस के देखा जाए तो इस बार चुनावी आंकड़े अच्छे समीकरण पैदा करते हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी में सिंधिया के गुट में भगदड़ मची हुई है, जो उस भगदड़ में देखा जा सकता है कि मामा शिवराज सिंह की सरकार के खतरे के बादल छाते जा रहे हैं। और सिंधिया ग्रुप जो है वो सारा टूट के एक तरीके से कांग्रेस में तब्दील हो गया। जिस प्रकार पिछली सब बार की बात करें तो सिंधिया ने गुट ने जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार को गिरा के मामा जी की सरकार को बनाया था, वो सारे विधायक देखा जाए तो बीजेपी की सरकार से 40 के आसपास विधायक कांग्रेस में पहुंचते नजर आए हैं। और सिंधिया ग्रुप की बात करें, सिंधिया मामा जी के लिए संकट के बादल खड़े करते नजर आ रहे हैं। इस बार अगर ऐसा ही चलता रहा तो मध्य प्रदेश में चाहे मोदी जी हजारों रैली कर लें, चाहे अमित शाह वहां कितने सारे पैकेज दे दें, पर जो मामा जी की सरकार है वो इस बार बनाने में कामयाब नहीं होंगे। अब सिंधिया को उन्होंने जिस प्रकार पिछली बार अपनी टोली में शामिल किया तो सरकार उनकी बन गई, पर इस बार उनकी टोली में जो विघ्न पैदा हो रहा है वो सिर्फ सिंधिया की वजह से हो रहा है। सिंधिया की वजह से जितने भी बीजेपी विधायक हैं कुछ बताते हैं कि वो खुश नहीं है, और सिंधिया के रुख के चलते कांग्रेस की सरकार में आए दिन वो जमा होते जा रहे हैं। तो कमलनाथ की सरकार का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ा जा रहा है, और बीजेपी की सरकार में जो भगदड़ मची हुई है उसको शिवराज सिंह और सिंधिया गुट रुकने में नाकाम साबित हुआ है। अगर इस प्रकार के चलते रहा तो इलेक्शन से पहले ही आपको एक तरफ की जीत देखी जा सकती है। पर अभी चुनावी समीकरण काफी चेंज होना है, क्योंकि उसमें मोदी फैक्टर भी फिलहाल मोदी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने साफ कह दिया है कि वो इस बार का इलेक्शन शिवराज सिंह के चेहरे पे नहीं लड़ेंगे, सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। ये शिवराज सिंह के लिए पहले ही एक अच्छा संदेश नहीं जाता। उस प्रकार जिस प्रकार से उनकी हालत खराब होती जा रही है, और उनकी हवा खराब होते साथ में उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है। उमा भारती को जितनी भी यात्राओं में नहीं बुलाया गया, उन्होंने संकट के बादल खड़े कर दिए। उमा भारती ने कहा है कि मैं बीजेपी के लिए तो कुछ खराब नहीं करूंगी, कहा है, पर वो बीजेपी के गुट में कितनी सेंध लगाएंगी ये भी चुनावी समीकरण ही बताएगा। क्योंकि फिलहाल उन्होंने अभी अब हुंकार भरी है और उन्होंने कहा है कि वो 2024 का इलेक्शन लड़ेंगी। उनको टिकट बीजेपी कहां से देगी, क्या अरेंजमेंट्स करेंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर मामा जी की सरकार में सिंधिया जी को जो शामिल किया सो लपेटे में चले गए सारे सारे। अब जितना लपेटा वो लपेट के लेके आए थे सिंधिया जी, वो सारा गुट बीजेपी से छोड़ के कांग्रेस में जा रहा है। और इसके बावजूद भी सिंधिया जी के तेवर देखे जा सकते हैं। वो आए दिन कांग्रेस पे टीकाकशी करते नजर आते हैं, कांग्रेस को लताड़ते नजर आते हैं। पर आने वाला समय उनका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि क्या बीजेपी ऐसे दल बदलू को जिनके पास अपना दल भी नहीं बचेगा, क्या बीजेपी उनको अपने दल में रखेगी। फिलहाल तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया हुआ है। क्या शिवराज सिंह की सरकार को गिरते ही अगर गलती से शिवराज सिंह की सरकार नहीं बनी तो क्या मामा जी की सरकार में के बावजूद उनका कुछ वैल्यू रह जाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को लताड़ना शुरू किया हुआ है अपनी कमजोर रणनीति के चलते, कि अगर वो अपने दल के विधायकों को मना लेते, अपने गुट को टूटने से बचाते, ज्यादा बढ़िया रहता। पर वो मोदी जी की चापलूसी करते नजर आते हैं और गाल बजाते नजर आते हैं और अपने विधायकों को रोकते नजर नहीं आते। और मामा जी की सरकार ने चाहे भले ही लाडली स्कीम हो, धन वर्षा हो, बहुत सारी स्कीम वो महिलाओं को लेके आ रहे हैं, शक्तिकरण के लिए लेके आ रहे हैं, पर फिलहाल उनके वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध सिंधिया जी की तरफ से लगती जा रही है और कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में क्या सिंधिया को बीजेपी की मजबूरी है अपनी पार्टी में रखना, या सरकार नया बनने का वेट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि अगर गलती से मामा जी की सरकार नहीं बनी तो सिंधिया जी का साफड़ा साफ हो जाएगा। समय बताएगा, क्योंकि फिलहाल कमलनाथ ने हिंदू कार्ड भी चल दिया है। उन्होंने बागेश्वर के साथ काफी पूजा अर्चना भी की थी, तो हो सकता है कि उनकी पूजा अर्चना काम आ रही हो। पर अभी ये जितने विधायक उनकी पार्टी में जमा हो रहे हैं,
क्या ये कांग्रेस की रणनीति के साथ भाग लेंगे? क्या मामा जी की सरकार को दोबारा आने से रोकेंगे? क्या मोदी फैक्टर के चलते कमलनाथ का कुनबा फिर भी कांग्रेस सरकार बनाने में नाकामयाब रहेगा? ये काफ़ी सारा है, क्योंकि मोदी जी का विशेष प्रचार, मोदी जी का विशेष पैकेज इस टाइम मध्य प्रदेश की तरफ ज़्यादा झुकाव है। अगर इतने झुकाव के चलते भी अगर कांग्रेस सीट निकाल जाती है तो इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सिंधिया ग्रुप ने काफ़ी उनके पांव खराब कर दिए हैं, काफ़ी जड़ें वीक कर दी हैं, और मामा जी की सरकार पे आए दिन आरोप लगते ही रहते हैं, आरोप तो प्रतिदिन चलते रहते हैं। पर जिस प्रकार से उनका कुनबा घटता जा रहा है, जिस प्रकार से उनका बीजेपी में कद गिरता जा रहा है, जिस प्रकार से उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, अगर ये टाइम रहते शिवराज सिंह ने अपनी भगदड़ को नहीं रोका तो आने वाले समय में कांग्रेस से उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से सिंधिया जी सिर्फ कांग्रेस की बुराई में लगे हुए हैं और कुनबा को घटाने में लगे हुए हैं, तो ये बीजेपी के लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। और आने वाले समय में बीजेपी के लिए उमा भारती ने भी संकट के बादल खड़े किए हैं। उमा भारती जिस प्रकार से यात्राओं को लेकर अग्रसर है, जिस प्रकार से वो हमला बोल रही हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है कि वो 2024 का इलेक्शन लड़ेंगी, उन्होंने राजनीति संन्यास नहीं लिया है, तो क्या बीजेपी अपने नेताओं को बनाने में इस बार कामयाब होगी? चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे और कुछ हो, बहुत से नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को लेकर बगावत शुरू कर दी है। अब ये बीजेपी के लिए बगावत 2024 के लिए कितना काम खराब करेगी, कितना उनका काम बनाएगी, इस पे ये नेताओं की पब्लिसिटी और नेताओं का अपना वोट बैंक डिसाइड करता है। क्योंकि उमा भारती छोटा मोटा चेहरा नहीं है, उनको दरकिनार करके बीजेपी मध्य प्रदेश में सीट नहीं निकाल सकती। उसी प्रकार से बात करें वसुंधरा राजे की, राजस्थान में उस उनको बहुत दरकिनार करने की बीजेपी ने कोशिश की थी, और उनकी कोशिश धरी के धरी रह गई। उसके बावजूद उनको अब उन्होंने पोस्टर पे जगह दे दी है। हो सकता है कि आने वाले समय में उस सीएम के फेस में भी जगह दे दे। तो फिलहाल जो मध्य प्रदेश में जो भगदड़ मची हुई है और शिवराज सिंह के गुट में जो सेंध लगाई है कांग्रेस ने, और कमलनाथ का जो कुनबा बढ़ता जा रहा है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या बीजेपी 2024 के इलेक्शन से पहले सुतड़ा साफ होने के कगार पे है? कितने विधायक उनके पास रह जाएंगे जो इलेक्शन की वो तैयारी करेंगे? क्या मोदी फैक्टर इतनी छोटी कम सेना को लेके मोदी जी प्रचार करेंगे? ये उनके लिए सोचने का जरूर। और सिंधिया को आने वाले समय में बीजेपी अपनी पार्टी में रखेगी या नहीं रखेगी, क्योंकि कांग्रेस से तो उनका मोह पहले से ही भंग हो चुका था। अब बीजेपी से उनका मोह कब भंग होगा ये समय बताएगा। दोस्तों, फिलहाल मध्य प्रदेश में सियासत बहुत गर्म चल रही है, और कांग्रेस का कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है, और सिंधिया ग्रुप दिन पे दिन गिरता जा रहा है, और उनकी गुटबाजी देखी जा सकती है, और मामा जी के लिए संकट के बादल खड़े होते जा रहे हैं। अब मामा जी सिंधिया ग्रुप से जीतेंगे या कांग्रेस की सरकार से जीतेंगे या गुटबाजी से जीतेंगे, ये 2024 का समीकरण बताएगा। फिलहाल राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सियासत में जो भूचाल है हमने आपको अवगत कराया है। इस पे और बहुत सारा डिबेट, बहुत सारा भूचाल आना निश्चित है। कुछ भी होगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं और आपने हमारी कोई डिबेट मिस की है, तो आप हमारे चैनल और हैंडल को लाइक कर सकते हैं, ताकि आने वाली जितनी भी डिबेट्स राजनीतिक से जुड़ी हैं, देश से जुड़ी हैं, जो मुद्दे हैं आप तक पहुंचाने वाले हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं मिलूंगा दोस्तों नए मुद्दे और नई डिबेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।